वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुजफ्फरनगर के स्कूल में मुस्लिम छात्र की पिटाई पर सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें स्कूल को बुलडोजर से गिरा देने की बात कही है। इसके साथ ही आरोपी टीचर तृप्ता त्यागी को जेल भेजने की बात कही गई है। सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने आरोप लगाया है कि पीड़ित छात्र समुदाय विशेष से आता है, इसलिए उसे टारगेट किया गया है। देखिए, वो वीडियो देख के ये एहसास होता है कि हमारे देश किस जगह पर पहुंच रहा है। इतना बड़ा क्राइम मासूम बच्चों के साथ, जिनका कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ धर्म के नाम पे कि वो मुसलमान बच्चा है उसको बच्चों से पिटवाया गया। उसकी गिरियाहुजारी उस औरत को समझ में नहीं आई। मैं सरकार से ये मालूम करना चाहता हूं कि बुलडोजर कहाँ है, क्यों नहीं अभी तक उस औरत को जेल भेजा गया? आखिर चाहते क्या हैं? इंसानियत तार तार हो रही है हमारे देश के अंदर। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? दुनिया के आगे हम अपना सर शर्म से कब तक झुकाते रहेंगे? क्या हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आजाद कराने में इसी दिन के लिए कुर्बानियां दी थी, अपना खून दिया था? क्या हम उनके बच्चों को नाम लेकर के मुसलमान है मारने की लोगों को तरकीब दी जा रही है? तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के अंदर आग लगने की घटना सामने आई है। मदुरै में रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के टूरिस्ट कोच में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया कि आग लगने की घटना की सूचना सुबह तड़के मिली, जब ट्रेन मदुरै यार्ड जंक्शन पर रुकी हुई थी। रेलवे के अनुसार कुछ पैसेंजर अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लेकर कोच में घुस गए थे। देश में लव जिहाद के मामलों में कमी होती दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई मासूम इन जिहादियों के चंगुल में फंस ही जाती है। ताजा मामला कानपुर जिले का है। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर पहले नाबालिग युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जबरदस्ती निकाह करने और धन परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। और जब युवती ने युवक से बात करना बंद कर दिया तो युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देने लगा, जिससे परेशान होकर युवती ने पुलिस के पास जाकर मामला दर्ज करा दिया और कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। थाना पनकी में 2 दिन पूर्व एक 17 वर्ष की लड़की ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था कि जब वह दादा नगर में एक फैक्ट्री में काम करती थी तो उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई थी, जिसने शुरुआती दौर में अपना नाम राहुल बताया था। और इसके पश्चात जब वो राहुल एक पार्टी करने के बहाने अपने घर में ले गया था, ले जाने के पश्चात उसने कोल्ड ड्रिंक में कोई पदार्थ मिला दिया था। जब वो बेहोश हो गई तो उसने उसके साथ में गलत काम किया। इसके पश्चात वह फिर जानकारी प्राप्त हुई कि वह लड़का मुस्लिम था, जिसका नाम जहीर था, और वह फिर उस युवती पे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हुए निकाह करने का दबाव बनाने लगा था और शादी करने के लिए कहने लगा था। जब उस लड़की द्वारा यह मना किया गया तो उसको गाली गलौज एवं धमकाने लगा था। इस शिकायती प्रार्थना पत्र पर मुकदमा अपराध संख्या 384 2023 थाना पनकी में पंजीकृत किया गया। पंजीकृत करने के पश्चात सूचना संकलित करते हुए जहीर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि जनपद हमीरपुर का रहने वाला था और मुस्लिम था। और इस जहीर नामक व्यक्ति द्वारा उस युवती को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हुए निकाह करने का दबाव बनाया गया था और इस पर गिरफ्तार करके उसको कल जेल भेजा जा चुका है। खबर हरदोई जिले से है, जहां थाने में बैठे पुलिस अफसरों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले में नियुक्त की गई एसडीएम पूनम भास्कर थाने में बने अवैध कब्जे को ढहाने के लिए बुलडोजर के साथ पहुंच गई। कार्रवाई में जहां जहां अवैध कब्जा कर निर्माण कराया गया था उसे जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान थाने में सभी बड़े अधिकारी और पुलिस जवान मौजूद थे। ललितपुर जिले में अटल भूजल योजना और जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी आलोक सिंह ने की। अटल
भूजल योजना जनपद विकासखंड तालबेहट की 17 गांव की पंचायतों में लागू की गई है। योजना में पिछले 2 सालों से ग्राम पंचायतों का वाटर सिक्योरिटी प्लान विकसित करते हुए जल संरक्षण और संवर्धन के कामों को विभागों के माध्यम से कन्वर्जेंस और अटल भूजल की धनराशि उपलब्ध कराए जाने की बात कही। आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिला गवर्निंग बोर्ड की आयोजित बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले में जुड़े कई अहम मुद्दे जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, इन सीटू एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और पीएम विकास पर चर्चा की गई, जिसमें जिलाधिकारी की तरफ से सभी योजनाओं में विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त औसत उत्पादकता को चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश स्तर पर सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं किसानों के हित में चलाई जा रही हैं, उनकी आज समीक्षा बैठक की गई थी, जिसके लिए आत्मा योजना के अंतर्गत बैठक की गई और बैठक में किसानों के आय को बढ़ाने के लिए और उनको समृद्ध बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के द्वारा कितने लोगों को लाभ दिया गया, कितने लोगों को अभी दिया जाना है, इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समीक्षा की गई है। इसमें कुछ एफपीओज़ के द्वारा भी अपनी समस्याएं रखी गई। एफपीओ के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल थे और उनके द्वारा जो अपनी समस्याएं रखी गई हैं, उनको जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल वहां मौके पर ही समाधान कराया। कौन-कौन विभाग से सम्मिलित है सर? इसमें कृषि एवं उनके सहवर्ती जितने अन्य विभाग हैं, पशुपालन है, मत्स्य है, डेयरी है, दुग्ध व्यवसाय है, इससे संबंधित जो भी जनपद स्तरीय अधिकारी है, उद्यान विभाग है, उनके अधिकारी हैं, ये सारे विभाग के अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद थे। कुछ विभागों से कुछ कमियां भी पाई गई सर, जैसे डेयरी हो गया और पशुपालन हो गया, उसी के इसमें किसानों को विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं और विभिन्न जो सहवर्ती विभाग हैं, उनके द्वारा जो जिन क्षेत्रों में उनको भ्रमण कराया जाना है, उसके लिए भी काफ़ी चर्चा की गई और इसमें ये निर्णय हुआ कि जो सबसे उत्कृष्ट संस्थान है या जहाँ पर कार्य सबसे अच्छा हो रहा है, उन संस्थानों में ले जा कर के, उन जनपदों में ले जा कर के किसानों को उन संस्थान के अध्यक्षों से मुलाकात कराई जाए और वहाँ पर कैसे कार्य को संपादित किया जा रहा है वो देखा जाए। इसी प्रकार जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी जनपद में हैं या अन्य जनपदों में, राज्यों में हैं, उनको भी इंटरेक्ट कराया जाए ताकि किसानों के बीच में उन प्रगतिशील किसानों से मिल करके नए तकनीकों की जानकारी हो सके और जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं उनका भी समाधान कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त हो सके। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत आम आदमी के लिए मुसीबत बनी हुई है, जिसकी वजह से नदियों के जल स्तर में इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ फतेहपुर जिले में भी बारिश की वजह से गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जो जिले के किसानों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। फतेहपुर जिले के बिटौरा ब्लॉक क्षेत्र के फिरोजपुर गंगा किनारे खेती में गंगा का पानी भर जाने की वजह से किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। बर्बाद हुई फसलों का मंजर किसानों की आंखों में साफ देखा जा सकता है। इस बर्बादी में किसानों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से किसानों में गुस्सा। में कौन सा गांव है, किस चीज की खेती की गई और कैसे खराब हुआ है पूरी खेती? रामधनी नाम है, गाँव का नाम वारी। खेती सदर करने की लगी रही है। धान भी कम से कम 10 फुट लगा रहा है। कैसे बर्बाद हुआ ये सब? गंगा जी की बाढ़ आ गई, इसी में बर्बाद हो गया। लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? अरे कम से कम नहीं आ में कौन सा गांव है, किस चीज की खेती की, कितना नुकसान हुआ है? मेरा नाम गढ़ी देवनानार मोचा। क्या बीघा में खेती की है? 8 बीघा गंजी लगी थी और 10 बीघा अमरूद है और 10 बीघा कद्दुआ था। तो गंगा जल से सब डूब गया है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? मेरा हुआ है 7-8 लाख का नुकसान। सब जल के कारण? सब जल के कारण डूब गया। ललितपुर में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर बाबा का बुलडोजर चला है, जिसमें जिले के नगर पालिका क्षेत्र के बाहरी इलाके में रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय के पास डॉक्टर नितिन साहू की अवैध प्लॉटिंग कराई हुई थी, जिस पर जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सदर एसडीएम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया।
फर्रुखाबाद में माफिया पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एक्शन मोड में दिखे, जिन्होंने बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान अनुपम दुबे की 5 गाड़ियों को कुर्क किया गया, जिनकी कीमत लगभग 78,18,357 बताई जा रही है। बता दें कि बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे इंस्पेक्टर हत्याकांड के मामले में फिरोजाबाद जेल में बंद है। फतेहगढ़ पुलिस ने मुकदमा संख्या 899/2021 धारा अंतर्गत 3/1 गैंगस्टर अधिनियम में कुख्यात माफिया अनुपम दुबे के विरुद्ध 14 की कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करके इसकी एक रिपोर्ट डीएम महोदय को भेजी थी और डीएम महोदय ने उस रिपोर्ट को संस्तुति करते हुए उनके प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश पारित किया है। डीएम महोदय ने जो आदेश पारित किया है उसके अनुसार अनुपम दुबे और उसके परिजनों और सहयोगियों के नाम दर्ज कुल 5 वाहन, जिसका मूल्य लगभग 78,18,357 रुपये है, कुर्क करने का आदेश पारित किया है। जो गाड़ियाँ कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है उसमें एक महिंद्रा XUV 500 है, दूसरा महिंद्रा एल्ट्रोइस G4 4 व्हील ड्राइव है, तीसरा एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है और चौथा मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स है और पांचवा महिंद्रा XUV 500 है। ये 5 गाड़ियाँ जिसका मूल्य लगभग 78,18,357 रुपये है और ये शासन द्वारा चिन्हित माफिया अनुपम दुबे, उसके सहयोगियों और उसके परिवारजनों के नाम पंजीकृत है, जिसे पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करने के बाद इसकी कुर्की की आदेश प्राप्त की गई है और इसे कुर्क किया जा रहा है। खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से जुड़ी हुई, जिसमें अपनी मांगों को लेकर 3,000 कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसमें 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले अपनी 39 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगें पूरी न की गई तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस तरह से आज शाम को बैठक होगी और आज यदि शासन से कोई चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो जाया जाएगा और यदि नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। उसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। सीहोर में लगभग आज नहीं करते 3 से 4 हज़ार कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर रहेंगे। कौन से कार्य प्रभावित होने वाले अगर आप आगे हड़ताल? शासन की सभी योजनाएं कार्यालयों से ही संचालित होती हैं, चाहे वो कलेक्टेड हो, ट्रेजरी हो, तहसील हो, शिक्षा विभाग हो, जिला पंचायत हो, हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल पर हैं। वो कोई भी कार्यालय में कोई भी कार्य नहीं होगा, शासन के सभी काम प्रभावित होंगे क्योंकि ना भुगतान होगा ना यहाँ पे कोई अन्य कार्य किया जाएगा सीट पर। धार जिले के निसरपुर नवीन में भगवान नेमिनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके निर्माण का काम अभी जारी है, लेकिन आगामी दिनों में भगवान की मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त नहीं होने के चलते अचानक जैन समाज की तरफ से नेमिनाथ भगवान महावीर जैन श्वेतांबर समाज में निसरपुर में भगवान नेमिनाथ का गृह प्रवेश कराया गया, जिसमें समाज के महिला और पुरुष बैंड बाजों पर नाचते गाते हुए शामिल। खबर गुजरात के लिम्बडी जिले से है, जहाँ लिम्बडी पुलिस को विदेशी शराब पर बड़ी सफलता मिली है, जिसमें झालोद तालुका के सुधरवासा गांव में टाटा सुमो वाहन में विदेशी शराब ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में लिम्बडी पुलिस ने अवैध गतिविधियों में नजर रखते हुए गश्त कर रही पुलिस ने एक गाड़ी की जांच की, जिसमें लाखों रुपए की कीमत की शराब बरामद की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।